आखिर अग्निवीर इतने स्पेशल क्यों कि सरकार लगातार उनके ऊपर मेहरबान हो रही है? क्या सरकार को डर है कि ये सरकार चली जाती तो ये अग्निपथ स्कीम शायद रिजेक्ट हो जाए? इससे पहले सारे खूंटे सारी चीजें वो टाइट करके रखना चाहती है, चाहे उसका लिया हुआ डिसीजन कोई बदल न सके, और इसीलिए लगातार उसके ऊपर मेहरबान हो रही है। और इससे अभी रिसेंटली आपको 5 दिन के अंदर क्या संकेत मिल रहे हैं जरा आपको सुनना होगा। क्या आपको पता है कि अग्निपथ स्कीम से किसको ज्यादा फायदा है? सरकार को फायदा है या चीन को ज्यादा फायदा है? चीन आज दोनों बहुत बड़ा खुश है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नहीं, गोरखा यानी 28,000 गोरखाओं का रिलीवर अब भारत से नहीं जाएगा। क्या ये सारे लोग चीन की आर्मी में शामिल होंगे? इस खबर को दिखाने के बाद मैं सबसे पहले उस बात को बोल रहा हूं कि अभी इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी अग्निवीर रिटायर्ड होंगे उन्हें रेलवे में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसी संभावना उन्होंने खबर छापी थी। और उसके 2 दिन बाद एक अर्जेंट करके लेटर भी निकाल दिया और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को लेटर दे दिया कि आप इसको इंप्लीमेंट करिए। क्या अग्निवीरों की इतनी चिंता है, बाकियों की चिंता नहीं है? क्या आपका डीजीआर कितने सैनिकों को नौकरी दे रहा है? क्या सैनिक आज मारे मारे घूम रहे हैं, एटीएम के बाहर खड़े, होटलों के बाहर खड़े हैं, कोई उनके पास चारा नहीं है? इतना जो रिजर्वेशन है वो भी आप खत्म करते जा रहे हो, और अग्निवीरों के इसलिए क्योंकि ये स्कीम आपने बनाई है। और इससे क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? यूनिट में भी अग्निवीर पहुंचने वाले हैं। क्या पीएमआर इनके भरोसे रिलीज कर दोगे? क्या ये इतने प्रोफेशनल हैं कि यूनिट का काम ये चला लेंगे? कौन सा ये काम कर सकते हैं जहां इनके ऊपर आप इतने बड़े मेहरबान हो रहे हो? जरा सुनिए पहले इस लेटर में क्या लिखा है। भारत सरकार का लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उनका प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, कमीशन आरपीएफ, ऑल जॉन रेलवे, आरपीएसएफ, पीयू कोलकाता मेट्रो, डायरेक्टर जेआरआरपीएफ एकेडमी लिखा है। सब्जेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स फ्रॉम ओपन मार्केट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए उन्होंने आरपीएफ और स्पेशल फोर्स के लिए क्या मेहरबान हुई है। 11/5/2023 का लेटर है और न्यूज ये निकली थी शायद 9 या 10 तारीख को, 11 को लेटर भी निकल गया। कहते हैं कि टाइम नहीं, लेटर कितनी जल्दी निकल रहा है। लिखा है, परसेंट टू अनाउंसमेंट द रिक्रूटमेंट स्कीम कॉल्ड अग्निपथ फॉर इंडियन यूथ टू सर्व द वेरियस विंग फॉर द आर्मड फोर्सेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it has been decided to provide following relaxation and facilities of recruitment in the post of constable and railway protection force, railway protection special post to those अग्निवीर who have successfully completed 4 year in the armed forces। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो अग्निवीर अग्निपथ योजना है उसके तहत जो भी लड़के 75% बाहर आएंगे उनके स्वागत के लिए आपने उनको आरपीएफ में भर्ती करना है और स्पेशल फोर्स में भर्ती करना है। और इनके लिए बहुत सारी रिलैक्सेशन की बात कही है। जरा क्या दिया है, 10% रिजर्वेशन मे बी प्रोवाइडेड टू अग्निवीर इन द रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, आरपीएफ, आरपीएसएफ। एक तो 10% उनकी सीटें आप बिल्कुल रिजर्व रखिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए। फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर एंड 3 years ऑफ द सब्सिक्वेंट बैचेस ऑफ अग्निवीर टू बी प्रोवाइडेड ओवर द अबव द एग्जिस्टिंग एज लिमिट। आगे उन्हें 3 साल के लिए एज लिमिट देते रहिए। एज में रिलैक्सेशन। अग्निवीर विल एग्जम्प्टेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, आरपीएफ, आरपीएफएस, और उनको ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है फिजिकल, आपने कोई टेस्ट उनका लेना नहीं है। द अबव रिजर्वेशन विल बी नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और नीचे साइन लिखा है। ये चिट्ठी उन्होंने जल्दी निकाल दी ताकि लगे कि सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल बैक फुट पे न जाए अग्निवीर को। उन्होंने बिल्कुल क्या बोलते हैं, सेना के साथ थोप दिया है कि नहीं, मैंने ये कहा है सही है तो आप भी इसको सही कहो। तो ये इनके अंदर क्या काम करना है, इनको इसकी टेंशन नहीं है। इनको ये लगता है बाहर निकलेंगे तो पब्लिक में इसका गलत रिएक्शन न जाए। सेना के अंदर सीओ साहब माथापच्ची करता रहे, सूबेदार मेजर करते रहे, नंबर 1 करता रहा, सीनियर जेसीयू करता रहा, क्योंकि अब ये यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या ये पीएमआर रिलैक्स कर सकती है फौज के ये बड़े शूरवीर बन के आ गए, स्पेशल फोर्सेस टाइप के आ गए, ये क्या करेंगे? क्या करेंगे यूनिट के अंदर? क्या इनको आता है? क्या किसी आप टेक्निकल ट्रेड से हो तो क्या जाते ही एक रिक्रूट बहुत सारे काम कर सकता है? कख भी नहीं कर सकता। क्या वो फौज की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो 6 महीने करके आया वो नॉर्मल फायरिंग कर सकता है, बीपीटी कर सकता है, पीपीटी कर सकता है, करा सकता है? क्या वो किसी के सुपरविजन, अंडर सुपरविजन भी अच्छे से काम नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है। और वो ट्रेनिंग में भी मेहरबानी हो रही है, आप सब लोग जानते होंगे। फिर इसका क्या फायदा है? इतना स्पेशल है क्यों? फिर वो 4 साल आगे रहेगा, वो इसी जद्दोजहद में रहेगा कि मैं
अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा, लेकिन ये सरकार ने सेना के ऊपर अपना पेंशन बजट कम करने के लिए थोप दिया है। और इसका एक बड़ा नुकसान है कि आज जो नेपाली गोरखा है वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। 28,000 नेपाली गोरखाओं का रिलीवर अब नहीं मिलेगा, यानी 28,000 ये धीरे धीरे पेंशन जाते रहेंगे तो इनका जो भी रिप्लेसमेंट है यहीं लोकल होते रहेंगे। ये जो निडर बोलते थे इनको गोरखाओं को और बड़े डेडिकेटेड और डिटर्मिनेशन सोल्जर थे, आज हम खो रहे। और साथ ही चीनी सेना ने नेपाली गोरखाओं को बेचैन है जी जिनपिंग। भारत के अग्निपथ सेना योजना का दिखा रहे हैं डर, उन्होंने योजना का डर दिखाया और राष्ट्रपति चीन के हैं वो बड़े खुश हैं और उन्होंने नेपाल में भारत विरोधी माहौल इसमें क्रिएट करने के लिए फायदा हुए हैं। अग्निपथ का दुष्प्रचार भी वो लोग कर रहे हैं और पूरी तरह लालच दे रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। और गोरखा रेजिमेंट के 28 जवान अब धीरे धीरे कम होकर ये चीन की तरफ शायद मूव करेंगे। एक आदमी का नुकसान दूसरे आदमी का फायदा, शायद ये कहावत चरितार्थ होती आ रही है। सरकार को ऐसे डिसीजनों पर पुनर्विचार करना आज बहुत जरूरी है। धन्यवाद।